नमस्कार, अमर उजाला.com के लिए मैं गौरव वाजपेयी और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सरकार के बजट पर, जो भारतीय जनता पार्टी का ये पहला बजट है इस सरकार का। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी धनंजय मिश्रा जी, जो लगातार कल बजट भाषण को भी सुन रहे थे और बजट पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। तो धनंजय जी, सबसे पहला सवाल यही है कि पिछली सरकार और इस सरकार के इस बजट में क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बजट में जो मंगलवार को प्रस्तुत पेश किया गया है, इसमें कई मायनों में ये अलग है। इसमें राजनीतिगत प्राथमिकताएं हैं, फिर राजनीतिक मामले हैं, फिर आर्थिक तौर पे कई तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी से काफी अलग रहा है। आम आदमी पार्टी का मेन फोकस ये होता था कि वो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को फोकस करके योजनाएं लागू करती थी। इसमें लुभावन योजनाएं जो इसमें मुफ्त की वो हो गई, सवारी बसों में महिलाओं की हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो दीर्घकालिक योजनाओं पे है, विकास इसमें ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। इन योजनाओं पे ये ज्यादा जोर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतिगत प्राथमिकताओं में आप अंतर देख पा रहे हैं क्या, कि क्या नीतिगत प्राथमिकताओं में यानी ढांचागत विकास है, या फिर जो है जैसे मेक इन इंडिया जैसे जो योजनाएं थी आम यानी भाजपा की, उनको लेकर के वो ट्रेडमार्क योजना क्या दिल्ली में भी कुछ लागू हो रही है? जैसे देखिए, आपके बजट में नीतिगत योजनाओं में हम बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य था, जिसपे ये लोग बजट का 15% 20% खर्च करते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसमें मुफ्त सुविधाओं में 200 यूनिट बिजली भी था बिल्कुल, और 20,000 लीटर पानी था। ये सब चीजें वो थी। सामाजिक कल्याण में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी योजनाओं की घोषणा हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी से लागू नहीं कर पाई, वो अलग विषय है जी। दूसरा, भाजपा का जो है वो है बुनियादी ढांचा। इस पूरे बजट में इन्होंने नाले की सफाई हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो। कल भाषण में मुख्यमंत्री ये कह भी रही थी कि दिल्ली को हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएंगे। इसके तौर पे यही देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास का मामला है, तो वो दिल्ली में भी उससे दिखाई दे रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे प्रमुख रहा है। हाँ। लेकिन इस बार जो है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लग रहे थे, तो पहला आरोप था कि एक तो आउटकम बजट नहीं पेश किया, जिसमें सरकारें ये बताती थी कि हमने पिछले बजट में क्या कुछ किया, वो नहीं हो पाया या कितना तक चला गया। उसके अलावा दूसरी चीज जो बड़ी चीज थी कि आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं पेश किया, उसके बगैर जो है ये बजट पेश किया गया। ये भी आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे, जब बजट पेश कर रहे थे उसके बाद जो है इस तरीके की। तो इसको लेकर के कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो बजट को लेकर दृष्टिकोण रहा है वो ये रहा है कि सीमित संसाधनों में लोग जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर। बिल्कुल ठीक है, उसमें ये तो तत्काल राहत जैसे 200 यूनिट बिजली का एकदम से राहत है, या फिर मोहल्ला क्लिनिक, भले वो असफल है सफल है ये बात का विषय है, लेकिन वो तुरंत में था कि उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना है। तो एक जो है कम से कम इससे उनका गरीब परिवारों में या मध्यम वर्गीय परिवारों में आधार बना। बिल्कुल। भाजपा का ये दृष्टिकोण है कि वो केंद्र सरकार की सहायता से उसके समर्थन का लाभ प्रॉपर तरीके से उठाए और उसको लागू करें। बिल्कुल। तो उसको लेकर ये दीर्घकालीन योजना के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यमुना सफाई को लेकर के भी, हालांकि बजट में स्पेशली यमुना सफाई को लेकर नहीं है, लेकिन जो बजट भाषण था उसमें जरूर उन्होंने यमुना का जिक्र किया। साथ में जो पानी की सफाई है या नालों की सफाई है या किस तरीके से एसटीपी को करना है, इसको लेकर के भी उन्होंने बातें की और करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए तक का जो है बजट में जो है वो किया है उन्होंने। देखिए, भाजपा का ये चुनाव वादा रहा है, उसमें इन्होंने कहा था कि हम यमुना की सफाई, झुग्गी वासियों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं जो है उसमें बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस बजट में ये झलकता है। बिल्कुल। इसमें इन्होंने व्यवस्था की है, कुछ यमुना की शुद्धिकरण को लेकर काफी कुछ प्रावधान है। करीब 9% बजट जो है यमुना और पानी को लेकर के ही दिया हुआ है। तो वो अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश में बिल्कुल दिख रहे हैं, ऐसा इस बजट में दिखा है। जैसा कि केंद्र सरकार की ने जो बजट पेश किया, तो वो दिखाते रहते हैं कि हम अपनी योजनाओं को, जो अपने घोषणा पत्र है उनको पूरा कर रहे हैं। तो वैसे ही दिल्ली सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है कि हम अपने घोषणा पत्र को पूरी तरह से पूरा करेंगे। जनता की भागीदारी और अपेक्षाओं को लेकर के क्या दिख रहा है इस बजट में, और इस सरकार के तारतम्य में क्या दिख रहा है? देखिए, आपके बजट में
जो आप आम आदमी पार्टी की जो पिछला कार्यकाल है उसमें इनका बजट जो होता था उस सीधी जो जनता की सीधी जो भागीदारी होती थी उस पर जोर कम होता था, जीरो रहती थी जीरो, लगभग। ठीक है। अपनी नीतियों को पहले लागू किया फिर प्रचारित किया गया था, ठीक है। बीजेपी का इस बजट से पहले ये था कि उन्होंने 6000 संदेश और 3500 करीब मेल से सुझाव लिए, उसके बाद उन्होंने लागू किया। खीर समारोह भी का आयोजन भी किया जिससे वो जनता से थोड़ा जी जुड़ने का वो हो, तो ये रहा है। और ये भी एक मैसेज हम मान सकते हैं अपनी तरह से अलग, आम आदमी पार्टी से अलग है, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत का जो वो है विश्वास है वो जनता से जोड़कर दिखाना चाह रही है। बिल्कुल। तो क्या निष्कर्ष निकाले हम इस बजट को लेकर के, और आगे जो दिल्ली सरकार के सामने चुनौतियां आने वाली हैं उनको लेकर के भी हम क्या निष्कर्ष निकालें? फाइनल एक लास्ट कमेंट मैं मांगना चाहूंगा कि आखिरी कमेंट क्या होगा इस बजट को लेकर आपका? देखिए, बीजेपी का ये जो बजट है जिसपे हम अगर ध्यान देखा जाए तो वो जो है दीर्घकालीन विकास की जो योजना या नीति है वो है, बुनियादी ढांचों पर जोर है, हर वर्ग को शामिल करने की रणनीति के तहत मतलब ये झलकता है कि हर वर्ग को साधा जा रहा है, ठीक है। और जो विकसित दिल्ली की बात हो रही है वो भी इस बजट से झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस ओर जाना चाहती है। देखिए, जिस तरीके से चल रहा था दिल्ली सरकार के बजट को लेकर के, धनंजय बता रहे हैं कि ये बजट जो है एक तो समावेशी बजट है, हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है, हर विभाग को शामिल करने की कोशिश की गई, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो उसको भी सांकेतिक तौर पर देखा गया है, चाहे वो यमुना की सफाई उसको भी देखा गया। हर चीज को शामिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही। हालांकि ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अगले एक साल में किस तरीके से ये सरकार अपने बजट को पूरा कर पाती है, केंद्र सरकार से कितनी मदद ले पाती है, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अमरउजाला.com के लिए गौरव वाजपेयी। हम लगातार आगे भी बजट को लेकर के और अन्य दिल्ली की सूचनाओं को लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।